Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर सेकंड है, उनमें सिलेबस का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या सिलेबस है ये हम देखेंगे। पेपर सेकंड का नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अलग अलग साइंटिस्ट का क्या रोल है उनके बारे में। उसके बाद वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, प्रायोन्स, वायरस, ये सारे हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। और इनके अलावा प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट डिजीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, कौन से फंजाई, बैक्टीरियल डिजीज, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये है पेपर सेकंड फर्स्ट ईयर बॉटनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। सबसे पहले हमें फंगस के कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि फंजाई के जो माइसीलियम होता है उसमें क्या क्या के सेल स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे फंजाई परपोसी, कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ सैप्रोफाइट होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी नहीं होती। और स्पेशल टाइप का थैलस होता है, माइसीलियम होता है जो रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड नहीं होता। तो अलग अलग किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, तो ये सारा हम फंजाई के हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। उसके बाद ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में एलेक्सोपोल्स एंड मीम्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग डिवीजन लेवल, क्लास लेवल, ये सारा हम देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एल्बुगो। एल्बुगो को सिस्टोपस भी कहते हैं, एल्बुगो को सिस्टोपस भी कहते हैं, जो ओमाइसिटीज का मेंबर है, जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज कोज करता है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर प्लांट हैं उनमें वाइट रस्ट डिजीज कोज करता है। एल्बुगो कैंडिडा या सिस्टोपस ओमाइसिटीज का मेंबर है। तो सबसे पहले एल्बुगो का स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री, इसके माइसीलियम की स्ट्रक्चर और इसके लाइफ हिस्ट्री। उसके बाद म्यूकर, म्यूकर है जाइगोमाइसिटीज का मेंबर। जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनता है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जाइगोस्पोर। रेस्टिंग स्पोर होता है, जाइगोट बनने के बाद जाइगोस्पोर बनता है, और इसी कारण को जाइगोमाइसिटीज क्लास में रखा गया है। और म्यूकर का स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री हम देखेंगे। उसके बाद है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एंड मोर्केला। पेनिसिलियम एंड मोर्केला एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है। पेनिसिलियम एंड ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर, एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है, इसमें स्पेशल टाइप के एस्कस बनते हैं। एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, और स्पेशल टाइप, तभी इस क्लास को एस्कोमाइसिटीज नाम दिया गया है। और इसके अलावा स्पेशल टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसको एस्कोकार्प बोलते हैं। तो अलग अलग में अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी होती है, किसी में पेरिकार्प होता है, इसमें क्लिस्टोथीशियम होता है। तो ये अलग अलग ये एस्कोकार्प हैं। इसमें एस्कोस्पोर बनते हैं जो एस्कस में बनते हैं, और एस्कस एक स्पेशल टाइप की फ्रूटिंग बॉडी में होती है। तो ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। तो एल्बुगो ओमाइसिटीज का, म्यूकर जाइगोमाइसिटीज का, पेनिसिलियम एंड मोर्केला एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है। इसके बाद यूनिट सेकंड में स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पक्सीनिया, अस्टिलागो, एगेरिकस। पक्सीनिया, अस्टिलागो एंड एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। बेसिडियोमाइसिटीज
माइसिटीज। पक्सीनिया रस्ट डिजीज कोज करता है, रस्ट डिजीज, रस्ट इन व्हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल, पक्सीनिया में अलग अलग टाइप के स्पोर, 5 टाइप के स्पोर बनते हैं। तो पक्सीनिया की लाइफ साइकिल और इसकी लाइफ हिस्ट्री और रस्ट वेट का रस्ट डिजीज कोज करता है। अस्टिलागो स्मट डिजीज कोज करता है, SMUT, स्मट डिजीज कोज करता है अस्टिलागो। बेसिडियोमाइसिटीज में स्पेशल टाइप के बेसिडियोस्पोर बनते हैं जो एक्सोजीनस ओरिजिन होती है, और यहाँ पर जो एस्कस बनते हैं उनका एंडोजीनस ओरिजिन होता है। तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम मोर्केला और बेसिडियोमाइसिटीज में पक्सीनिया अस्टिलागो एगेरिकस, एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं, मशरूम, मशरूम। तो पक्सीनिया जो रस्ट डिजीज कोज करता है एंड अस्टिलागो जो स्मट डिजीज कोज करता है, और एगेरिकस जो मशरूम है, ये सारे बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। उसके बाद अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, ड्यूटेरो, जिसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्ट, जो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में क्लियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज मेंबर को फंजाई इम्परफेक्ट बोलते हैं। तो अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। और जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई का आर्थिक महत्व है हमें देखना है। ये यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड क्या है, माइकोलॉजी की है, जो कंप्लीट फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कौन कौन से लक्षण हैं, क्लासिफिकेशन, एलेक्सोपल से मीम्सवाल क्लासिफिकेशन, उसके बाद एल्बिगो ओवोमाइसिटीज का मेंबर है, म्यूकर जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है, पेनिसिलियम ओर्केला एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, पक्सीनिया अस्टिलागो एगेरिकस, बेसिडियोमाइसिटीज और अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइकोटिना तो मेंबर है। तो ये कंप्लीट फंजाई के बारे में, इसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ फंजाई, दैट इज माइकोलॉजी, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। अब हम देखेंगे यूनिट थर्ड के बारे में, जो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है। यूनिट थर्ड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक का क्या कंट्रीब्यूशन है, लुइस पास्चर का कोच पोस्टुलेट हम देखने हैं कि कोच ने क्या कौन कौन से पोस्टुलेट दिए, मैस्निकोफ, पाल एरलिच, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग एंड ऑक्समैन, इन साइंटिस्ट का माइक्रोबायोलॉजी में मेजर कंट्रीब्यूशन देखना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में हमें देखना है कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन कैसा है, और उसके बाद ग्राम स्टेनिंग टेक्निक देखनी है बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखना है, जो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, 3 अलग अलग टाइप का होता है। तो बैक्टीरिया की कंप्लीट जो स्टडी है वो करेंगे। इसके बाद ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का मैंने वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि ग्राम स्टेनिंग में जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कलर के बेस पे, और ये डिफ्रेंशिएशन कैसे आता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल में मोटी लेयर होती है पेप्टिडोग्लिकॉन की, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें पतली लेयर होती है पेप्टिडोग्लिकॉन की। तो इस कारण जो सबसे पहले प्राइमरी स्टेन और क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो सॉल्यूशन है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल में मेंटेन रहता है, और वो जो लास्ट 4th स्टेप है सैफ्रेनिन को हम यूज करते हैं, तो वहाँ पर पर्पल कलर के दिखते हैं, और ग्राम नेगेटिव है वो पिंक या रेड कलर के दिखते हैं। तो ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने में। और उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या आर्थिक महत्व है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से यूजफुल एस्पेक्ट और हार्मफुल एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट हमें देखने हैं। तो ये सेकेंड यूनिट है, यूनिट थर्ड है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री एंड मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया।
यूनिट थर्ड। उसके बाद यूनिट फोर्थ हम देखेंगे। यूनिट फोर है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा। इसमें एक तो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा। और उसके बाद वायरस क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस में या तो डीएनए या आरएनए, दोनों कभी नहीं होते, या डीएनए होगा या आरएनए होगा प्लस प्रोटीन का आवरण होता है। तो वायरस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होते। जिसमें डीएनए होता है डीएनए वायरस, जिसमें आरएनए होता है वो आरएनए वायरस, और उसके बाहर सराउंडिंग प्रोटीन का कवर होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं वायरस को। वायरस का नेचर, स्ट्रक्चर, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन देखना है। और उसके बाद जनरल अकाउंट ऑफ वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स ओनली सिंगल स्टैंड आरएनए होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन पार्टिकल बोले, क्योंकि वायरस में डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, लेकिन वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होती है, प्रोटीन नहीं होती। एड्स HIV वायरस के कारण जो इम्यूनोडेफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। और प्रायोन्स क्या होते हैं? ओनली प्रोटीन होते हैं। प्रायोन्स ओनली प्रोटीन होते हैं। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, यहाँ पर डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होता है वायरस में। वायरॉइड्स में ओनली आरएनए प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रोटीन एब्सेंट होती है। और प्रायोन्स में ओनली प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रायोन्स क्या, कुछ प्रोटीन्स में मिस फोल्डिंग होती है, मिस फोल्डिंग के कारण वो प्रोटीन पर्टिकुलर डिजीज, न्यूरोजेनेटिक डिजीज कोज करते हैं। तो इस प्रकार के स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन पार्टिकल जो एक पर्टिकुलर डिजीज कोज कर सकते हैं वो प्रायोन्स कहलाते हैं। और जिसमें प्रोटीन का ये मिस फोल्डिंग के कारण एक पर्टिकुलर डिजीज होती है, इनको प्रायोन्स कहते हैं। तो ये यूनिट 4 ये भी माइक्रोबायोलॉजी के, इसमें हम माइकोप्लाज्मा, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद यूनिट 5 क्या है? ये प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर ऑफ फॉलोइंग प्लांट डिजीज। इसमें ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा का हरित बाली लोग, लूज एंड कवर स्मट ऑफ व्हीट, स्मट डिजीज जो अस्थिलागों के कारण होती है, अस्थिलागों के कारण। और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट जो पक्सीनिया के कारण होती है। सीट्रस कैंकर जो बैक्टीरियल डिजीज है। लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल और येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। ये जो डिजीज हैं उनके कौन से सिम्टम होते हैं, कैसे कंट्रोल होते हैं, कौन सा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है और क्या इन्फेक्शन लेवल होता है, ये हमें पढ़ना है प्लांट पैथोलॉजी में। तो ये जो पेपर सेकंड है, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर सेकंड है, उसमें हमने देखा सबसे पहला फंजाई के बारे में, माइकोलॉजी, फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, एल्बुगो, म्यूकर, पेनिसिलियम एंड मोर्किला, पक्सीनिया, अस्टिलागो एगरिकस एंड अल्टरनेरिया। ये मेंबर ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जैसे एल्बुगो ऊमाइसिटीज का, म्यूकर जाइगोमाइसिटीज का, पेनिसिलियम मोर्किला एस्कोमाइसिटीज का, बेसिडियोमाइसिटीज का एंड फंजाई इम्परफेक्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज का। तो ये फंजाई के बारे में यूनिट 1 एंड 2 जो माइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 3 एंड 4 जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखना है, अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, ल्यूवेनहॉक,
पास्चर, कोच, मेसनिकोव, पाल एरलिच, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग एंड ओक्समैन, इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट किए उनका कंट्रीब्यूशन, और बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया का करेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ग्राम स्टेनिंग एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। और उसके बाद वायरस, माइकोप्लाज्मा, वायरोइड्स, प्रायोन्स, ये माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी में हम अलग अलग जो 8-10 डिजीज हैं, ग्रीनियर डिजीज, स्मट डिजीज, रस्ट डिजीज, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो ये जो प्लांट डिजीज हैं उनके कौन से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे सिम्टम आते हैं, ये सब देखेंगे। तो ये है बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर सेकंड, जिसमें माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये सिलेबस के बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। और अगले वीडियो में हम अलग अलग फंजाई के बारे में वीडियो बनाएंगे, अलग अलग एल्बुगो, म्यूकर, पेनिसिलियम, मोरकिला के बारे में। तो अलग अलग जो फंगस हैं, जो अलग बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, माइकोप्लाज्मा, वायरोइड्स, प्रियोन्स, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।